हेलो एवरीवन, आज है 6 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी पोर्ट के बारे में। देखिए 495 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। हल्की सी गिरावट यहां पर जरूर बनी है, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर अदानी ग्रुप की बाकी कंपनियां अगर हम देखें तो 7% की गिरावट दिखा रहा है अदानी एंटरप्राइज, और अदानी पावर 5% की लोअर सर्किट, अदानी विलियम 5% की लोअर सर्किट, अदानी ग्रीन 5% की लोअर सर्किट, अदानी गैस 5% की लोअर सर्किट, अदानी ट्रांसमिशन 10% की लोअर सर्किट, अंबुजा सीमेंट भी तकरीबन 3.5% तक टूट चुका है। सिर्फ अदानी पोर्ट ही है जो खुद को संभाले हुए है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि क्या ये एक रिवर्सल का साइन दे रहा है या फिर और टूट सकता है, क्योंकि अगर आपने मेरे वीडियोस को देखा हो तो पिछले हफ्ते भी मैंने कहा था कि 450 रुपए के नीचे खरीदारी के मौके हैं, लेकिन 450 रुपए से ऊपर मत खरीदना। अगर आप देखो तो तब 400 रुपए तक भी गया था ये शेयर, लास्ट फ्राइडे को ही गया था, लेकिन एकदम से वहां से बाउंस बैक आ गया और काफी अच्छी रफ्तार के साथ ये क्लोज हुआ था। तो डेफिनेटली हम बात भी करेंगे कि यहां पर मौका 450 के नीचे ही अभी भी बन रहा है या फिर ये लेवल भी अट्रैक्टिव लग रहा है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 500 रुपए के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर चुका है अदानी पोर्ट, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो अदानी पोर्ट के शेयर में तकरीबन 38% की गिरावट है। देखो गिरावट ज्यादा थी, 400 रुपए तक भी गया था फ्राइडे को, अगर आपको पता हो तो वहां से रिकवर कर गया और अभी धीरे धीरे खुद को संभाले हुए जरूर है, लेकिन काफी बड़ी गिरावट आई है। 800 रुपए से ये टूटना शुरू हो चुका है। अदानी को लेकर कई सारी अपडेट्स निकल कर आई है। सबसे पहली अगर अपडेट हम ये देखें तो अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट एंड अंबुजा जो है वो एनएससी के एडिशनल सर्वेलेंस जो है उसके अंडर में अभी है, जिसका मतलब ये है कि जो मार्जिन वगैरह होते हैं यहां पर इनको फायदा मिल गया है। दूसरी बात यहां पर ये भी है, एक सर्टेन परसेंटेज से नीचे ये नहीं गिरेगा, ठीक है। और ये हालांकि 2 फरवरी को ही ये डिसीजन अनाउंस हुआ था। फ्रॉम मंडे द एप्लीकेबल मार्जिन ऑन दीज 3 स्टॉक्स विल बी 50% और एग्जिस्टिंग मार्जिन विच एवर इज हायर। पहले क्या था कि मैक्सिमम रेट जो मार्जिन था वो 100% तक के आसपास का था यहां पर, ठीक है। और यहां पर यही है कि इफेक्टिव वो हो गया था 3 फरवरी से, और न्यू पोजीशन क्रिएटेड फ्रॉम 6 फरवरी। तो यहां पर सिंपल चीज है कि शॉर्ट सेलिंग को रोकने के लिए ये सारी चीजें करी जाती है, इन शॉर्ट अगर आपको पता हो तो। दूसरी बात यहां पर यह भी है कि एसएनपी ने इनका जो आउटलुक है उसको कट किया है अदानी कंपनी का और नेगेटिव रखा हुआ है, जो कि ठीक तो नहीं है। दूसरी अगर हम यहां पर सारी चीजों के बारे में देखें तो अर्लियर ICRA एन आर्म ऑफ मूडी सेड दैट इट इज मॉनिटरिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट ऑन दिस रिलेटेड पोर्टफोलियो ऑफ अदानी ग्रुप, एंड मॉनिटरिंग वॉज स्पेशली फॉर द फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, कि देखो आने वाले दौर में कंपनी पैसा रेज कर भी पाएगी कि नहीं, और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है, जो एलिगेशंस लगे हैं वो कहां तक जाएंगे, किस तक हद तक जाएंगे उसके ऊपर। क्योंकि अगर आप अदानी की बात करें तो अदानी ने जो 25% अपने पूरे कर्जे का 25% PSUs बैंक से लिया है, 18% जो है वो इंटरनेशनल बैंक से लिया है, 37% बॉन्ड के थ्रू रेज किया है। और दिक्कत यहां पर है सबसे ज्यादा बॉन्ड के थ्रू इनका पास पैसा है कर्जे का, और अभी जो हिंडनबर्ग ने टारगेट किया है वो बॉन्ड्स को टारगेट किया है। और जैसे कि पहले भी था कि क्रेडिट सूस और सिटी ग्रुप ने इनके बॉन्ड की वैल्यू को 0 कर दिया था, जिसकी वजह से शेयर काफी हद तक टूटे। लेकिन इसके अलावा जो फिच काफी बड़ा रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने कहा कि अभी कोई इमीडिएट इंपैक्ट नहीं होगा अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के ऊपर और रिगार्डिंग दी शॉर्ट सेलिंग। और दूसरी बात यहां पर एसएनपी ने कहा है कि द एलिगेशन में हिट द ग्रुप एबिलिटी टू रेज फ्रेश फंड, ठीक है, बोरोइंग। जाहिर सी बात है जब इतने सारे एलिगेशंस लगे, सबको पता चल चुका है इतने सारे लोन्स वगैरह है, तो जब फ्रेश पैसा इनको रेज करना होगा, अगर बैंक्स भी पैसा अगर देती है इनको, तो कहीं ना कहीं बैंक्स पर भी कहीं ना कहीं एलिगेशन लगते हैं कि भैया आप इतना पैसा क्यों दे रहे हो। अगर बॉन्ड्स के थ्रू भी रेज करते तो जैसे कि कहा कि बॉन्ड्स के थ्रू रेज नहीं कर पा रहे, क्योंकि कई सारी जो बड़ी एजेंसीज है उन्होंने इनकी बॉन्ड की रेटिंग को ही, मतलब बॉन्ड की वैल्यू को ही 0 कर दिया है, बॉन्ड के खिलाफ पैसा देने से मना कर दिया है। तो ये एक दिक्कत यहां पर जरूर हो सकती है। द रीसेंट एलिगेशन में हर्ट द ग्रुप्स एबिलिटी टू रेज फ्रेश इक्विटी टू और बोरो पर्टिकुलरली इन US डॉलर पब्लिक बॉन्ड मार्केट, और सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने वहीं से रेज किया है, और यहां पर दिक्कत आती है तो जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉब्लम में फंस सकती है। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि देखो यहां पर 2 सिनारियो हो सकता है। अगर इन्होंने इक्विटी के बदले पैसा अगर लिया होता है बैंक से, तो बैंक कभी कभी इनसे ये भी कह सकते हैं कि जब इक्विटी की कीमत टूटती है तो चलो भैया और इक्विटी दो, या फिर आप एडजस्ट करो इन चीजों को।
हालांकि इंडियन बैंक्स ऐसा नहीं करेगी, लेकिन बॉन्ड मार्केट में जो इन्होंने किया है वहां पर क्या सही निकल कर आता है ये कहना अभी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो थोड़ी बहुत गिरावट और थोड़ा बहुत पैनिक इसी वजह से है, लेकिन मुझे लगता है कि अदानी काफ़ी बड़ा ग्रुप है, कोई उतनी बड़ी दिक्कत इसको नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट अभी नहीं होनी चाहिए, अभी इस लेवल से। यहाँ पर देखो तो अभी भी एफएनओ बैन की लिस्ट में है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के बारे में अगर देखें तो मैंने पहले भी कहा था कि अदानी ग्रुप में अगर मुझे कोई कंपनी सबसे बेहतर लगती है तो वो अदानी पोर्ट अच्छा लगता है मुझे। 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम्स देखें तो 64 लाख के अभी है और जस्ट बाजार अभी जस्ट खुला ही है। कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है, 1675 करोड़ से भी ज्यादा का इनका प्रॉफिट था सितंबर क्वार्टर में, और रेवेन्यू भी इनके अच्छे थे, 5200 करोड़ तक के रेवेन्यू थे। अदानी पोर्ट में अगर हम देखें तो धीरे धीरे अब ये पॉजिटिव की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बाकी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज अगर आप देखो तो 5% की 10% की लोअर सर्किट पर बैठे हुए हैं। अदानी पोर्ट अगर आप नजर करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग कह रहे हैं कि बेचो। अगेन मेरी बेचने की सलाह अब नहीं है, ठीक है, अभी यहां पर बेचने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन 500 रुपए पर नहीं, ठीक है, 500 रुपए पर नहीं। कंपनी में अगर हम देखें तो कंपनी में सबसे पहले इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो कल बहुत बड़ा दिन है अदानी पोर्ट के लिए। कल इनके नतीजे आने वाले हैं और कल बहुत कुछ पता चलेगा। अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए तो ये जो चीज़ें हैं ना वो हो सकता है कि शायद थोड़े वक्त के लिए शांत हो जाए इनके लिए, इनके फेवर में हो जाए, लेकिन नतीजे का अच्छा आना जरूरी है अभी हाल फिलहाल में। इमीडिएट बेस पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू अगर आप देखो तो इनके काफ़ी अच्छे रेवेन्यू है, 16,000 करोड़ के रेवेन्यू रहे, लेकिन 2022 में वो बढ़ते नजर आए और अभी ये 20,000 करोड़ से ज़्यादा के देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो क्वार्टरली 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू कर रही है। अदानी पोर्ट अगर आप देखो तो यहां पर 21 का पी रेशियो है और ये एक डिसेंट प्राइस वैल्यूएशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि सेक्टर पी 47 का है। तो बाकी अदानी ग्रुप कंपनी में क्या था कि भैया इनके जो पी रेशियो थे ना वो 700 थे, 800 थे, 900 थे, 1000 तक के पी रेशियो थे, ठीक है, लेकिन ये वो कंपनी है जिसका पी रेशियो एटलीस्ट उतना महंगा नहीं था पहले से भी, और इस गिरावट के बाद तो और सस्ता हो गया, 21 का हो चुका है। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी रिकमेंडेशन अदानी पोर्ट को लेकर यही है कि 450 रुपए के नीचे जाएगा खरीदारी के मौके है, ठीक है, 500 रुपए के ऊपर मैं नहीं खरीदूंगा। रीजन ये है कि अभी अगर मैं बाकी कंपनियों को देखूं अभी तो वहां पर स्ट्रेट अवे मुझे 5% की लोअर सर्किट लगती हुई नजर आ रही है। अगर अदानी को लेकर वाकई में सब कुछ सही हो रहा होता या फिर लोगों का माइंडसेट चेंज हो चुका होता तो यहां पर बाकी कंपनियां भी अपना दम दिखाना शुरू कर देती, लेकिन अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही कंपनी आज दौड़ रही है, वो है अदानी पोर्ट। इवन अदानी एंटरप्राइज भी अगर आप देखो तो 7% की गिरावट दिखाता हुआ नजर है, अभी थोड़ा सा रिकवर जरूर करे, 5% की अभी भी गिरावट है, लेकिन यहाँ पर तो पहली चीज यहाँ पर देखो अदानी ग्रुप में पता है क्या होगी, अदानी पोर्ट पहले रिकवर करना शुरू करेगा, फिर अदानी एंटरप्राइज रिकवर करना शुरू करेगा और फिर अंबुजा भी रिकवर साथ में करना शुरू करेगा। उसके बाद ये जो बाकी की जो कंपनियां हैं जो हर रोज 5% 10% की गिरावट दिखाना शुरू कर देती है, ये रिकवर करना शुरू करेंगे। तो पहला अगर अदानी ग्रुप को रिकवर करना है तो पोर्ट और एंटरप्राइज का रिकवर करना जरूरी है, और उसके रिकवर करने के बाद लोगों का वहां पर लगातार अगर पोर्ट और एंटरप्राइज लगातार 1-2 दिन की तेजी दिखाते नजर आए तो समझ लो कि सेंटीमेंट धीरे धीरे चेंज होने की शुरुआत हो चुकी है। तब आप चाहो तो विल्मर की तरफ जा सकते हो, अभी विल्मर की तरफ देखना मत, लेकिन हाँ अगर खरीदारी करने के लिए मुझे विल्मर पसंद आता है, लेकिन पहले 5% की लोअर सर्किट से इसका निकलना जरूरी है, और वो निकलेगा तब जब अदानी पोर्ट और एंटरप्राइज आपको तेजी दिखाते हुए नजर आएंगे, वो भी एक दिन की तेजी नहीं, ठीक है, लगातार 2-3 दिन की तेजी अगर वो देखने को मिलेगा तो अदानी विल्मर भी वहां से निकलेगा। लेकिन अदानी ग्रीन हो गया, गैस हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, इसको फुल्ली अवॉइड करो, यहां पर जाने की जरूरत नहीं है। अदानी पोर्ट मुझे सही लगता है, अदानी विल्मर सही लगता है, अदानी एंटरप्राइज भी मुझे सही लगता है, लेकिन अदानी एंटरप्राइज मुझे कहां पे सही लगेगा, अदानी एंटरप्राइज भी अगर मुझे यहां से 1,300-1,200 रुपए के आसपास अगर जाता है तो वहां पर मौके मिल सकते हैं बाइंग के, तो नजर होनी चाहिए वहां पर। अदानी पोर्ट 450 रुपए के नीचे जाएगा, डेफिनेटली मौके वहां पर भी बनते हुए आपको नजर आएंगे। काफी बड़ा ग्रुप है और जिस तरीके की भविष्यवाणी कह लो कि भैया हिंडनबर्ग ने करी थी कि 80% तक टूट जाएगा, तो मेरे हिसाब से अदानी एंटरप्राइज अगर आप देखो तो वो ऑलरेडी टूट चुका है 60% तक, ठीक है। तो अब बहुत बड़ा करेक्शन मैं यहां से उतना नहीं देख रहा हूं यहाँ पर। हाँ बीच में मतलब फ्राइडे को तो 1100 रुपए तक भी चला गया था और मैंने कहा भी था कि 1200-1300 पे मौके है बाइंग के, तो वहां पे मिले तो खरीद लेना। अभी भी मेरी वही रिकमेंडेशन रहेगी अदानी एंटरप्राइज में, और 1-2 दिन डेफिनेटली अदानी को लेकर कोई ना कोई अपडेट्स आती रहेगी। हालांकि आपको अदानी में उस तरीके की जो ग्रोथ है वो देखने को नहीं मिलेगी। आप जो अज्यूम कर रहे हो कि वापस उसी लेवल पे चला जाए तो वो नहीं जाने वाला है, क्योंकि अब इनकी जो ग्रोथ है ना वो धीरे धीरे कम होती नजर आएगी आपको। मतलब जिस बड़े एक्सपांशन की तरफ ये जा रहे थे वो कम होगा, क्योंकि अभी इनके पास उतना बड़ा कैपिटल नहीं होगा।
तो वो प्रॉब्लम रहेगी इनको। अभी धीरे धीरे रिकवर करेंगे, और भैया अदानी भी समझ चुके हैं कि एकदम से सबकी नज़रों में आना भी सही नहीं है, तो धीरे धीरे रिकवर करेंगे। अभी थोड़ा सा दिक्कत ज़रूर है इनको, लेकिन मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे, कुछ कंपनियों में बनेंगे, सभी कंपनियों में नहीं बनेंगे, और जो प्राइस मैंने कहा है वहीं पर खरीदारी के मौके बनेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अदानी पोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।